आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर और द चैप्टर नेम है नंबर सिस्टम। और इसमें फुल इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा और आप ईच एंड एवरी नंबर, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर और कौन कौन से नंबर्स हैं। अभी तक कुछ थोड़े ही नंबर आपको किसी वीडियो में मिले होंगे और अलग टीचरों में और बुक में भी आपको कुछ ही नंबर्स दिए होंगे, बट आज हम आपको इस वीडियो में पूरे जितने भी टोटल नंबर्स हैं, नंबर सिस्टम में जितने नंबर्स कौन कौन से आते हैं वो सारे नंबर्स हम आज देखेंगे इसमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स, नंबर कौन कौन से हैं वो देखें आप। सबसे पहले देखेंगे हम टाइप्स ऑफ नंबर। तो सबसे पहला नंबर आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। और नेचुरल नंबर हम बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते चले आए हैं और हम देख रहे हैं कि नाउ नंबर सिस्टम में स्टार्टिंग ही नेचुरल नंबर से होती है कि नेचुरल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन। तो ये एन ऑल काउंटिंग नंबर्स कहां से काउंटिंग हो रहे हैं? 1 से। तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वल टू 1 2 3 4 एंड ये सो ऑन इन्फिनेटिव तक जाते हैं, कोई नहीं है। तो ये स्टार्टिंग ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। एंड देन सेकेंड नंबर इज कॉल्ड व्हाट? सेकेंड नंबर है हमारा होल नंबर। और होल नंबर व्हेन ऑल नेचुरल नंबर विथ जीरो इंक्लूडेड विथ जीरो, अगर हम उसमें जीरो भी इंक्लूड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? हमारा होल नंबर। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू, कैपिटल, है ना। तो ये डब्ल्यू इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इन्फिनेटिव मीन्स नंबर का कोई एंडिंग नहीं है, दैट्स वाई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड दैट 1 1 2 3 4 ऑल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर। आफ्टर दैट फिर कुछ स्पेशल नंबर स्टार आना स्टार्ट होते हैं जो कि बाद में जनरेट हुए धीरे धीरे, है ना। तो तीसरा नेक्स्ट नंबर है, इसके बाद स्पेशल नंबर स्टार्ट होते हैं यहां से, ये पर्टिकुलर नंबर, जैसे आफ्टर दैट इवन नंबर, ऑड नंबर। तो ये तीसरा नंबर है हमारे पास इवन नंबर। और इवन नंबर हम अगर क्लास में पूछते हैं तो बहुत सारे कुछ बोलते हैं, कुछ पता क्या नहीं क्या कहते हैं। तो सिंपल हमें देखना है कि द नंबर ऑल इंटीजर्स आर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। एंड वो नंबर सभी जो कि मोस्टली हम देखा है कि वो 2 3 2 4 6 8, बट नहीं है ऑल इंटीजर्स। वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ऑल इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, all integers are divisible by 2। तो ये नेगेटिव भी है पॉजिटिव में, बट नो जनरली आपने देखा होगा कि ये 2 4 6 8 और इधर ही रहता है, बट ऑल इंटीजर्स भी हैं। तो ये -2 -4 भी अगर होगा इधर तब भी वो इवन नंबर ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट आफ्टर दैट अब इंटीजर्स क्या है ये अपन आगे देखेंगे अभी हाल इंटीजर्स में। ऑड नंबर, odd number, same odd number all integers which are not divisible by 2, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है। 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो डेफिनेशन इतनी नहीं लिखने की आवश्यकता नहीं है उसमें, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा फिर। ऑल इंटीजर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2, तो नॉट डिविजिबल बाय 2 कौन से होंगे? 1 3 5 7 एंड सो ऑन लाइक दैट, ठीक। अब हमने कहा कि यहाँ पर ये डिविजिबल हैं और नॉट डिविजिबल हैं, तो ये बहुत स्मॉल थिंग है जो कि हम डिवाइड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हाँ ये 1 3 5 7 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, ये सभी हमारे क्या हैं? 2 से डिविजिबल है। आफ्टर दैट इंटीजर, इसके बाद कौन सा नंबर है हमारा? इंटीजर। इंटीजर्स, तो इंटीजर्स ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स विथ जीरो। अगर हम देखते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर, ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड जीरो। तो ऑल नेगेटिव, हाँ देखेंगे ऑल नेगेटिव एंड नेगेटिव, जीरो एंड ऑल पॉजिटिव,
So we can say here minus 9, minus 8, so on 0, 1, 2, 3 and so on. These are all integers number. ठीक है, स्पेशल इसके बाद जो नंबर्स हैं हमारे वो हम देखेंगे कि ये तो बहुत स्टार्टिंग 6, 7, 8 की बात है। इसके बाद है हमारे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि मोस्टली हम क्लास में किसी से पूछते हैं तो प्राइम नंबर क्या वो स्टार्ट कर देता है 1, 3, 5, 7, वो ऑड नंबर है। तो प्राइम नंबर्स इज ओनली दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, मीन्स ओनली 2 फैक्टर्स आर देयर, ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। वी कैन से prime are numbers are said to be prime number that having only 2 factors, having only 2 factors, having only 2 factors, 2 factors, 1 and itself, 1 and itself. तो starting from 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and 19 and so on. एंड स्पेशल थिंग यहाँ पर ये भी है बेटा कि देखो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन बीच बीच में कभी पूछते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, और साथ में कि इवन प्राइम नंबर, अकेला इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 है और सभी कैसे हैं ऑड नंबर है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर पूछेगा तो 3, अगर वो कहता है स्मॉलेस्ट अगर प्राइम नंबर है तो 2, और इवन नंबर अकेला सिर्फ ओनली हमारा 2 ही है, इसके अलावा कोई दूसरा इवन प्राइम नंबर नहीं है, बाकी के बहुत सारे और प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो आफ्टर दैट प्राइम नंबर हैविंग 2 फैक्टर्स। अब मोर देन 2 फैक्टर्स अगर हों तो फिर क्या नंबर कहेंगे, तो उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर तो सेम जस्ट अपोजिट ऑफ प्राइम नंबर, यहाँ हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। अब फैक्टर्स क्या होते हैं अभी नीचे बताते हैं इसके लिए। हैविंग ओनली 2 फैक्टर, अब यहाँ क्या है, कंपोजिट नंबर आर सेड टू बी हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, अगर इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। ओके, तो कंपोजिट नंबर क्या है, अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। अब मोर देन 2 फैक्टर्स, देखिए 1 का कोई 2 फैक्टर्स नहीं है, 2 का भी 2 फैक्टर नहीं है, ओनली 1 फैक्टर है, और यहां पर ये क्योंकि 2 और 3 तो वैसे ही प्राइम नंबर है तो मोर देन 2 फैक्टर हो नहीं सकता, तो आपका जो कंपोजिट नंबर है वो स्टार्ट कहां से होता है, 4 से। तो 4 आफ्टर दैट 5 प्राइम नंबर है, तो 6, 8, 9, 10, 12, 14, these are all कंपोजिट नंबर। ये 1, 2, 3 कंपोजिट नंबर नहीं है, बिकॉज क्यों नहीं है कि 1 तो कुछ 1 प्राइम नंबर भी नहीं है और 1 हमारा कंपोजिट नंबर भी नहीं है, तो 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, सो ये तो 1 साइड में है, कुछ नहीं है। 2 और 3 जो प्राइम नंबर है वो कंपोजिट नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि इनका 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं है, तो जो 2 से ज्यादा फैक्टर हैं वो हमारे क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब हमने कहा था यहां आपसे बताया कि फैक्टर क्या है, फैक्टर्स क्या है, तो यहां साथ में हमें बता देते हैं कि फैक्टर्स क्या होता है, कि फैक्टर्स क्या, द नंबर एग्जैक्टली डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। मतलब फैक्टर्स क्या है, सिंपल, द डिवाइजर्स ऑफ द नंबर, डिवाइजर्स ऑफ द नंबर, जो नंबर है उनके डिवाइजर्स हैं। अब कोई भी नंबर ले लो आप, सपोज यहां से 12 है, सपोज ये नंबर, तो इसका डिवाइजर्स कौन कौन से, ये नंबर किस किस नंबर से डिविजिबल है। सबसे पहले देखो क्या है, ये 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है और 6 से डिविजिबल है, आफ्टर दैट 12 से डिविजिबल। बट ये भी ध्यान रखना है कि फैक्टर्स उस नंबर से कभी मोर देन नहीं हो सकते, इक्वल टू और लेस देन। और फैक्टर्स की सिंपल डेफिनेशन है कि डिवाइजर्स, ऑल नंबर्स डिवाइड दैट गिवन नंबर।
अगर अब वो नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वो सभी क्या है हमारे, सिंपल से ध्यान रखो कि डिवाइजर्स, ऑल डिवाइजर्स आर फैक्टर, सभी जो डिवाइजर्स हैं जो कि इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये सभी क्या है, फैक्टर्स हैं। ठीक है, साथ साथ में कभी कभी मल्टीपल्स भी यूज करते हैं कि मल्टीपल्स क्या है, 4th 5th क्लास में ये देखा होगा आपने, बट यहाँ आप भूल गए। तो देखो यहाँ मल्टीपल्स भी क्या होता है, कभी कभी वो मल्टीपल्स भी यूज कर लेते हैं कि कोई बात, व्हाट इज द मल्टीपल्स, बट आप देखोगे कि मल्टीपल्स में और फैक्टर्स में कुछ डिफरेंस है। क्या है कि ये फैक्टर्स हमेशा उस नंबर से नंबर होगा और नंबर से छोटे होंगे, बट मल्टीपल्स क्या होगा, वो नंबर होगा और नंबर से मोर देन होगा, और किसी का भी मल्टीपल हो सकते हैं। सपोज करो कि अगर आपने 3 का मल्टीपल्स देखना है तो 3 का मल्टीपल्स वो सारे नंबर्स जो 3 से डिविजिबल होंगे, 3 से डिविजिबल होंगे, तो 3 का मल्टीपल्स क्या होगा, 3 का मल्टीपल आपका 6 हो सकता, स्टार्ट हुआ 6 से, 3 2 जा, फिर 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके और इनफाइनाइट नंबर हैं। मल्टीपल्स कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि मल्टीपल्स हमेशा उस नंबर से मोर देन होगा और कहां तक होगा, नॉट एंड, कुछ किनार नहीं है। बट फैक्टर में ये है कि वो फैक्टर जो होगा उस नंबर होगा और नंबर से छोटा होगा। यहां मल्टीपल्स में वो नंबर और उससे ग्रेटर होंगे नंबर्स, ठीक है ना, और वो सभी मल्टीपल्स उस नंबर से डिविजिबल होंगे, ठीक है ना। तो ये फैक्टर है। तो आपने देखा कि यहां पर हम देख रहे थे कि नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, तो फैक्टर की आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि एक्चुअल में फैक्टर्स क्या है, और साथ साथ में हमने आपको मल्टीपल्स ही बता दिया है कि मल्टीपल्स क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद है हमारा जो नंबर है, अब 9th क्लास में, अगली 10th क्लास में भी आप देखोगे इसकी चीज के लिए इसमें आता है कि को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या है वो देखते हैं अपन आगे। पहले देख चुके हैं कि एनी नेचुरल नंबर प्राइम नंबर नॉट मोर देन 2 फैक्टर, और को प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर सच 2 नंबर्स देयर इज नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, मतलब 1 के अलावा उसका कोई भी दूसरा फैक्टर नहीं होगा, है ना। तो सच 2 नंबर्स, द लिस्ट ऑफ 2 नंबर्स वी कैन से कोप्राइम नंबर, लिस्ट ऑफ 2 नंबर्स which having only one कॉमन फैक्टर, ओनली 1 कॉमन फैक्टर, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है उसका 1, एक्सेप्ट और कुछ नहीं, है ना, which having only one as a common factor, one as a common factor, ठीक है। सच ऑफ लिस्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो 2 नंबर्स क्या होंगे, ये 2 3 या फिर 4 5 3 7 3 5, और ऐसा उसमें ये भी कंपलसरी नहीं है कि ये कोई नंबर प्राइम नंबर ही हो, अदर नंबर भी हो सकते हैं जैसे 4 5, बट इसका हमें देखना है कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एज ए 1, मतलब 1 सिर्फ एक फैक्टर होगा, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि SCF इज 1, मतलब जिसका SCF 2 नंबर, ऐसे 2 नंबर जिनका SCF क्या है हमारा 1 है, तो वो क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा ट्विन प्राइम, जो कि आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक, ठीक है ना। देखो ट्विन प्राइम्स सच, मतलब लिस्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, इसमें क्या होंगे, वो सिर्फ प्राइम नंबर ही होंगे और उनका डिफरेंस ऑलवेज 2 होगा। जैसे ना लिस्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 प्राइम नंबर्स, यहां सिर्फ 2 नंबर्स हैं जो कि प्राइम भी हो सकते हैं और प्राइम नहीं भी हो सकते हैं, कुछ अदर नंबर ही हो सकता है, बट उनका कॉमन फैक्टर SCF 1 होगा। बट यहां अगर हम ट्विन प्राइम्स देखेंगे तो सिर्फ लिस्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, लिस्ट ऑफ 2 prime numbers, their difference is 2, their difference is 2, their difference is 2, उनका डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ 2 होगा, 2 होगा। जैसे 3 5, ओके, 5 7, ओके, 11 13, लाइक दैट। देखा आपने कि 3 5 डिफरेंस 2, 5 7 डिफरेंस 2, 11 13 डिफरेंस 2, ऐसे और भी नंबर जिनका डिफरेंस लाइक दैट 17 19, ये भी हमारे क्या हैं, स्पेशल नंबर हैं जो कि ट्विन प्राइम्स कहते हैं, जो कि आपने किसी वीडियो में नहीं देखा होगा, आप इसमें देखेंगे। और उससे और एक स्पेशल नंबर जो कि देख रहे हैं परफेक्ट नंबर, और परफेक्ट नंबर तो कहीं आपको मेरे ख्याल से किसी वीडियो में और बुक में भी नहीं मिलेगा,
ठीक है ना। तो नेक्स्ट नंबर है परफेक्ट नंबर, और परफेक्ट नंबर वो नंबर है हमारा जिसके सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इज ट्वाइस। मगर अब कोई फैक्टर है और उसके हम सारे फैक्टर्स निकाल लें और उनका सम करें तो वो कितना हो, उस नंबर से डबल हो। जैसे देखो 6 है, 6 है। अब 6 के फैक्टर क्या है, 6 के फैक्टर है 1 2 3 एंड 6, ठीक है। इसका डबल क्या होगा, 12 होगा। तो इसके सभी फैक्टर का सम ट्वाइस ऑफ दैट नंबर, वो नंबर कैसा होगा, परफेक्ट नंबर होगा। आप देख लीजिए, तो 1 + 2 + 3 + 6 क्या हो रहा है, ये 12 हो रहा है, और ये किसका है, इसका डबल है, तो ये क्या है, परफेक्ट नंबर है। तो ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टर का सम उस नंबर से डबल हो, ट्वाइस हो, तो वो नंबर क्या कहलाता है, परफेक्ट नंबर कहलाता है। तो ये नंबर्स बहुत बेसिक नंबर्स हैं जो कि 6th 7th 8th क्लास में हैं सारे नंबर्स। आफ्टर दैट आप जो 9th क्लास में हैं, जो कि हम आप देखा इंट्रोडक्शन पार्ट में लास्ट में आता है, तो अब आपके बचे हुए 3 नंबर हैं, फ्रैक्शन, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना। चलो इसके बाद देखते हैं अगर आगे अपन, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर अगर हमारा आता है फ्रैक्शन, क्योंकि हमने देखा कि नंबर्स नॉर्मली हम लिख रहे हैं, उसके बाद फिर बाद में किसी के दिमाग में आया हो कि अगर नंबर क्या है, कि सिर्फ ऐसे ही लिखे रहेंगे, कभी कोई नंबर अपॉन में, फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ सकता है। हाँ, कुछ समय बाद किसी ने सोचा और फिर वो नंबर आया, और वो फ्रैक्शन जो है हमारा डिनोटेड बाय व्हेन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। और एज ए डेफिनेशन अगर हम इसको लिखना चाहें, का नंबर कैन बी रिटन, अ नंबर कैन बी रिटन ए अपॉन बी फॉर्म। हम a अपॉन बी में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट ये हम जानते हैं कि b नेवर इक्वल टू 0, कभी 0 नहीं होना चाहिए। ये पता है कि अगर कोई नंबर हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए b हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बट कंडीशन साथ में, अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो वेयर फर्स्ट कंडीशन b नॉट इक्वल टू 0 एंड सेकेंड स्पेशल कंडीशन a एंड b आर नेचुरल नंबर। क्या होंगे यहां पर, ये नेचुरल नंबर होंगे, आर नेचुरल नंबर, ठीक है। नंबर, बट इससे हमें क्या चीज मिला, हमको एक चीज समझ में आया यहां पर कि ये अगर ये नेचुरल नंबर हैं तो फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका सबसे बड़ी स्पेशल बात है कि फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं है। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। सेम यही चीज कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर फ्रैक्शन में और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये भी p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा है, या a अपॉन बी के फॉर्म में लिखा है, या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा है। बट यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि अ नंबर रिटन इन p अपॉन क्यू फॉर्म, अ नंबर कैन बी रिटन in the form of p upon q। वो नंबर जैसे हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। बट कंडीशन वेयर व्हाट, q नॉट इक्वल टू 0, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन कि p एंड q आर इंटीजर्स, एंड थर्ड कंडीशन p एंड q आर को प्राइम नंबर, p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। और ये को प्राइम नंबर हम आपको पहले ही, को प्राइम नंबर्स पहले ही आपको बता चुके हैं कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए को प्राइम नंबर्स की, तो वीडियो को बैक करके फिर से आप उसे देख सकते हैं। वहां से क्या है कि p एंड q आर को प्राइमर, तभी ये हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, अदरवाइज रैशनल नंबर नहीं है। कैसे, अब ये क्लियर हो गई यहां से कि फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या अंतर है। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स हमारे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। एग्जाम्पल क्या, सपोज करो कि ये 2/3 -1/2 0/1। मोस्टली ये ध्यान रखते हैं, नहीं 9th क्लास बच्चे बताते सर 0/1 है, हाँ 0/1 है। क्यों, क्योंकि 0/1 में आपने देखा कि p अपॉन q के फॉर्म में लिख रहे हैं हम, और
क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, बट यहाँ क्यू के नीचे कुछ भी हो सकता है, यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, बट यहाँ ऊपर न्यूमरेटर इंटीजर्स है तो 0 हमारा इंटीजर है, इसलिए हम 0/1 लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि ये 0/1 भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है, और नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। दूसरी चीज क्या है कि सर आपका इसका क्या यूज है, आप देखो ये P/QR कोप्राइम नंबर, अगर आप देखो कि ये कहाँ यूज होता है, सपोज कि अगर आपको दिया हुआ ये 5/15, ये देखो 5/15, तो ये 5/15 क्या रैशनल नंबर है? नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 5 और 15 कोप्राइम नहीं है। कोप्राइम नहीं है क्योंकि कोप्राइम में क्या है कि ओनली 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए, बट यहाँ ये 5 से और 3 इसके 1 तो है ही, मगर ये 5 से भी डिविजिबल हो रहा है। बट हम इसको अगर कट करें कि 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो ये डिविजिबल हो रहा है किसी अदर नंबर से, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं है। अब अगर हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दिया तो ये 1/3 क्या बन गया, हमारा रैशनल नंबर बन गया। तो ये हमारा है डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर की। अब इसके आगे देखेंगे, उसमें वीडियो में बहुत टाइप्स क्या हैं, डेसिमल एक्सपेंशन वगैरह, बट अभी फिलहाल ऑल नंबर्स का इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो आप देखो लास्ट वाला जो टॉपिक बचा है आपका, वो है आपका इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर है ना, तो देखें इर्रेशनल नंबर यहां पर, ठीक है, इर्रेशनल नंबर। अब हमने देखा कि इर्रेशनल नंबर से अगर किसी से पूछो ना तो वो कहता है सर ये नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द P/Q फॉर्म और दैट्स ऑल खत्म, उसे लिख नहीं सकते। अरे उसके पीछे रीजन है, अ नंबर इज सेड टू बी इर्रेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द P/Q फॉर्म। वो नंबर जिसको हम लिख नहीं सकते वो हमारा कैसा है, इर्रेशनल नंबर है। अब इर्रेशनल नंबर को किसी बुक में एस से डिनोट किया हुआ है, किसी बुक में आई से डिनोट किया है, तो उसका कोई पर्टिकुलर वो नहीं है, तो आप इसी से किसी भी लिख सकते हैं कि कोई सिंपल सी बात है। बट अब उसे P/Q सेम ऐसे ही लिख रहे हैं, यहाँ लिखा है ना कि अ नंबर कैन बी रिटन इन द P/Q फॉर्म, उसमें क्या है कि अ नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द P/Q फॉर्म, सिंपल। अ नंबर इज सेड टू बी इर्रेशनल, अ नंबर इज said to be irrational if साथ में if cannot be written, if that number cannot be written in the form of P/Q। बाकी का वहां पर वही चीज है कि ये P एंड Q आर इंटीजर्स हैं आपके, और Q नॉट इक्वल टू 0 है, और ये आपके इंटीजर्स हैं। अब नहीं लिख सकते, बट बहुत सारे बच्चों के अंदर पूछ तो सकते नहीं है और पूछ पाते नहीं है, पूछते नहीं है टीचर से डर के मारे, और वो कहते हैं कि पता नहीं क्या होगा यहाँ पर, कि क्यों नहीं लिख पा रहे। अरे हम बता रहे हैं कि इसको हम P/Q के फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इसलिए नहीं लिख सकते कि जब भी हम कोई नंबर अगर डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर इसका स्पेशल केस है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, जो डेसिमल है वो नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। बट यहां पर सिर्फ इतना समझ लो कि ये हम इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये डेसिमल एक्सपेंशन जो इसका होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होता है। तो अगर नॉर्मली आपने देखा होगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट करता हूं यहां पर कि आप देखेंगे इससे कि नंबर जो है, सपोज नॉर्मली नंबर है आपका क्या, 0.12, तो इस नंबर को आप डेसिमल हटा के और यहाँ 100 लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। तो 100 लिखा तो ये 12/100 हो गया, तो ये P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो रैशनल नंबर दिखाई दे रहा है कि हाँ समझ में आ रहा है कि हाँ रैशनल नंबर है। बट अगर आपके पास ऐसा नंबर लिखा हो कि 0.1456782053 एंड डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या है, ये क्या है? यही है हमारा इर्रेशनल नंबर, दैट नंबर कैन नॉट बी रिटन। अब हम इसे क्यों नहीं लिख सकते? भाई आपको यहां मालूम था कि ये इस डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो आपने डेसिमल हटाया और 100 लगा दिया। बट यहां पर आपको ये नहीं मालूम कि ये नंबर कितने हैं, और जब कितने हमें यही नहीं मालूम है कि कितने नंबर हैं, तो इस डेसिमल को हटा के आप डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, और क्या लिखेंगे तो हम इसे रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं P/Q के फॉर्म में। तो सच डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन पार्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और
लगना भी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से आपको सारे नंबर्स डिस्क्राइब किए हुए हैं। और उसके बाद आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट नंबरों के साथ। थैंक यू एवरीवन।